इस वीडियो चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम रोमानिया में न्यू यरूशलेम खानका में हमारे खुदावंद यसू मसीह के जरिए बोले गए खुदा के कलाम को पेश करते हैं। अपोकलिप्टिक आग के बारे में खुदा का कलाम हिस्सा 2। इस्राएल मत डर, क्योंकि ताव जलने वालों के साथ खड़ा होगा और ताव नहीं जलेगा। औरतें भी जलेंगी, तुम में हमला औरतें भी होंगी। दीवाने के साथ न भागो और न कोई बुरा लफ्ज़ कहो, क्योंकि वो आने वाला है, करीब है। इंसान हमेशा अपनी उम्र को तूल देता है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते और आप हमेशा अपने पिंजरे में बैठकर खुदा का ख्याल करते हैं। ज़मीन और आसमान टल जाते हैं, लेकिन जो लिखा जाता है 1 मिनट नहीं गुजरता। ये वही है जो उन्होंने बाबुल के दिनों में किया था, वही जो उन्होंने सैलाब के वक्त किया था, यही वो हर वक्त किया जब खुदा ने उन्हें मौत की धमकी दी थी। हुआ भी नहीं रहेगी और हुआ पलट जाएगी और आसमान पिघल जाएगा। सिर्फ तुम ही रह गए हो, वो जो खुदा के साथ है, और तुम नहीं जानोगे कि तुम कहाँ जाओगे, क्योंकि ये एक राज है। बस इतना ही आप सुनेंगे, यहाँ जाओ ऊपर। क्या आपको लगता है कि आसमान और ज़मीन के दरमियान जंग होगी? लेकिन ऐसा नहीं। मोमिन के साथ गुनहगार। जंग तो बुनती है, लेकिन आलाकार नहीं कहा जाता। खुदा अपने रेवर के साथ और शैतान अपने रेवर के साथ। ऐसी जंग होगी जो ज़मानों से नहीं हुई, और खुदा अपने लोगों के साथ रहेगा कि जन्नत भी यही ज़मीन पर होगी। मुक़द्दस किताब में लिखी आग आसमान से नहीं बल्कि आपसे, बाप, दुनिया से भड़काई जाएगी। इस्राएल, जब आप गुनाह करते हैं तो तमाम आसमान मौजूद होता है। यही ज़मीन पर हमारा ठिकाना होगा। ये ज़मीन मेरे लोगों का बाग होगी और मैं इसे दरख्तों और फरिश्तों और परिंदों की मौसीकी से मुज़य्यन जन्नत बनाऊंगा। ये ज़मीन जन्नत होगी, लेकिन रब उसे पाक साफ करेगा, जैसा कि किताब में लिखा है। अंजाम के लिए तैयार रहो, रद्दी की टोकरी में न जलो, क्योंकि तमाम गुनहगार हलाक हो जाएंगे। अच्छा रहो, क्योंकि अज़ाब आने वाला है। साफ दिल रखना सीखी। खुदा अपने तमाम आसमान के साथ आपके पास आता है ताकि आपको आग से बचाने के लिए आपके दिल में ठहरे कि आप आग के दरमियान रहेंगे और आप जल नहीं पाएंगे। आप जंग के बीच में खड़े होंगे और गायब नहीं होंगे। आप में से कुछ के लिए हम बात करते हैं। आप अंधेरे में खड़े होंगे और आप रोशनी देंगे, और ये मखलूक को रोशन करेगा जो आपके दिल में खुदा रोशन करेगा। मैंने अपने किए के लिए माजरत खा हूँ। मैं बहुत दिनों से नाराज़ हूँ, क्योंकि आदमी जो रब का बनाया है, हर चीज़ में रब का बनाया हुआ है। मुझे अफसोस है कि मैंने इसे अपना राज बता दिया। मुझे अफसोस है कि मैंने इसे अपना चेहरा दिया। मुझे अफसोस है कि मैंने इसे बनाया और इसमें अपनी रूह की रूह फूंक दी ताकि वो ज़मीन पर मुक़द्दस हो। और आज नापाक रूहें इस आदमी के साथ खेल रही हैं जिसे खुदावंद ने हर चीज़ में मुक़द्दस किया था। मैंने इसे पाक चेहरा, पाक जिस्म, पाक कलाम से बनाया। वो जानवरों की तरह नहीं है, चारों तरफ और जानवरों जैसी आवाज़ के साथ, लेकिन मैंने इसे ख़ास बनाया है। और यहाँ अब्बा, वो आदमी रब से दूर हो गया है, वो रब की तौहीन करता है, वो रब से नफ़रत करता है, वो रब को बुरा भला कहता है। लेकिन बाप दानियाल, जान लो कि जो कुछ सदविम और उमूरा के साथ हुआ और जो सैलाब के वक्त दुनिया के साथ हुआ, वही इस दुनिया के साथ होगा। खुदा अब किसी गुनहगार को इसके गुनाहों से पाक करने की जिदोजहद नहीं करता, क्योंकि जितनी बार उसने इसे पाक किया, आज भी वो इंसान की तरह नहीं बल्कि कुत्ते से भी बदतर पाया गया, क्योंकि कुत्ता आदमी से 10 गुना ज़्यादा अक्लमंद होता है। क्योंकि जब वो इसे पुकारता है कि आदमी इसे जानता है और जल्दी से अपने पास आता है, लेकिन आदमी अब रब को नहीं जानता है। बदलने के लिए ये अब नहीं बदलता, जैसा कि नूह के ज़माने में था। खुदावंद यसू हर जगह रूह में कहता है कि आग तुम पर आ रही है, दुनिया पर मौत आ रही है, लेकिन कौन सुनेगा? कि सदविम और उमूरा के ज़माने की तरह कान होने के बावजूद कोई नहीं सुनता। मैं एक वेश्या हूँ। वो भूख पर सब्र करता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। इस ताउन के बाद भी रोने और मातम करने की बजाय झगड़े और मलामत के अल्फाज हैं। बेहतर है तैयार हो जाओ, ये आ रहा है। खुदा अपना फरिश्ता भेजता है और दुनिया को आग लगा देगा। के साथ किया नहीं कहा। और फिर क्या करोगे? आप कहाँ फुट होंगे? तेरी जिंदगी पर अफसोस जो कल और परसों मेरे गुस्से से चीख रही थी और घबरा गई थी। वफादार रहूं कि मैं सिर्फ किताब से बोलता हूँ,
लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ बोलता हूँ, क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। मैं ना दरमियान से बात कर रहा हूँ और ना ही शुरू से, बल्कि किताब के आखिरी सफ़े से बात कर रहा हूँ। और अपने आप को पाक साफ करो बाप, ताकि आप बुलंद हो जाएं। तुम आग क्यों खाते हो? आसमान से सुना है कि ईसाइयों में से कुछ आग खाने वाले काफिरों के साथ दस्तरखान पर बैठे हैं। ये आसमान पर सुना जाता है जब आदमी कहता है, दोस्त मुझे आग दो, और दोस्त खुशी से आग देता है। उसने ज़मीन पर आग के ढेर बनाए। ये ज़मीन पर इंसान की अजियत है, आग जो जल्द ही हर चीज़ को जला देगी। इसराइल में अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं डूब जाता, क्योंकि वो तेरे सामने खड़ा है। मैं खुद को जला देता, क्योंकि वो तेरे हाथ में खड़ा है। इसराइल इस बदकिरदारी के सबब से जो बुलंदियों पर पहुंच गई है, ताव हलाक हो जाएगा। आज चलाएं, आज चलाएं। इसराइल, आग से भागो, भागो। तलाश करो कि तुम्हारी रूह अभी मरी नहीं है। ये अब भी कहीं 6 में वाक़े है। धागा जाओ और उसे तलाश करो और उसके साथ अपने आप को सुलह करो। इससे कहो कि वो आपको कबूल करे, आपको माफ़ करे और फरिश्ता आपके दाएं हाथ बैठे, क्योंकि फरिश्ता आपको अजियत देने वाली वीरानी का ऐलान करता है। ए इसराइल, मेरे लोगों, खुदा की तरफ से मन खाओ ताकि तुम्हारी रूह को शिफा मिले, तुम्हारी रूह और जिस्म को शिफा मिले। मन खाओ, क्योंकि वो आदमी जिसने अपने आप को खुदा से अलग कर लिया है, वो आज सिर्फ रोटी, गोश्त और आग के साथ जीता है। ये पाक चेहरा, तूने अपने आप को क्यों नापाक किया है और अपने आप को रंगीन किया है और अपने आप को खुदा से नफरत करने वाला बनाया है? सुनो, असाओ, क्योंकि आग से रब तुम्हारे सामने बोलता है, और इस आग से सारी ज़मीन जल जाएगी और तेल का जो तुम आज पहनते हो वो भी जल जाएगा। क्या तुम यकीन रखते हो? एक और लफ्ज़ में कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा शराब की वजह से पूरी ज़मीन आग लग जाएगी और जल जाएगी, और आप नहीं जानते कि आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आग सूखी घास पर फैलती ही फैलेगी। लेकिन तुम, जिसके दिल में ईमान और खुदा होगा, नहीं जलेगा। सुनो ईसाई, आज तुम्हें जो कुछ बताया गया है वो आने वाला है। अगर ये कल नहीं आया है तो गलत ना होना, ये आने वाला है। खबरदार, अल्लाह आपको अच्छी तालीम देता है। खुदा ने हर चीज़ को आग लगाने का फैसला किया। याद रखें, बड़े बास को पेटिसिटी में फैक्ट्री छोड़े सिर्फ 2 मिनट गुजरे हैं। शैतान ने इसे बाहर निकाला है, लेकिन जान लो कि वो नहीं बचता, और आप सुनेंगे कि वो एक भारी दौड़ में पकड़ा गया है, क्योंकि इसने मेरे मुल्क को बर्बाद कर दिया है। ये उम्र से ऐसा नहीं। उसने भेड़ों को बकरियों के साथ मिलाया, उसने बंदरों को मिलाया। कि बाप, इसने क्या किया? आमने सामने का अब पता नहीं चलता। अगर वो खुदा को खुश करने वाला इंसान होता तो वो मखलूक के साथ गलत सलूक करने की इजाज़त ना देता। उसने सारी सांसें आग में डाल दें, वो जगह जगह जलने लगी। देखो अब्बा जान कैसे जलेगी सारी ज़मीन। जब ज़मीन आग लगेगी तो मेरे मोमिन नहीं जलेंगे। कोई दरख्ता मकान नहीं रहेगा जो टूटा हुआ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं टूटेगा। जहाँ तक आप अपनी उंगली डाल सकते हैं, आग में सुर्ख नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ ये घर बाकी रहेगा। नू की तमसील को याद करो और पढ़ो। नू, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नू, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। नू, मैं तुम्हारा चचा हूँ। मैं आपका पोता हूँ, लेकिन नू कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि दरवाज़ा इसने बंद नहीं किया था, और बाहर वाले यकीन नहीं करते थे इसे किसने बंद किया था। ऊपर से, क्योंकि बाहर वाले कह रहे थे और चला रहे थे, क्या सैलाब नहीं आया? नू आया और मैंने इसे कुचल दिया। उन्होंने जहाज क्यों नहीं तोड़ा बेटा? कि वो ना कर सके, कि खुदा ने उन्हें ऐसा करने की मोहलत नहीं दी। कि आज भी तुम्हें धमकी देने वाले को मोहलत नहीं मिलेगी कि सारी सांसें आग से गुजर जाएंगी। मेरे बच्चों, सब कुछ छोड़ दो, तैयार हो जाओ, क्योंकि आग आने वाली है। आप पर आपके घर में दुनिया की कोई चीज़ ऐसी ना हो जिसमें आग लग जाए। आग आपके लिए नहीं आती, लेकिन अगर आपके पास दुनिया की एक चीज़ होगी तो वो आपको जला देगी, और आप उसे उतारना चाहेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो आपसे चिपक जाएगी। तुम भी पानी में दाखिल हो जाओगे मगर उसे बुझा नहीं सकोगे। आग के हथियारों से ज़मीन को दहाने तक भिगो दिया गया है। जब वो फूटेंगे तो ज़मीन को उलट पलट कर देंगे।
जब इस दुनिया का खात्मा होगा तो वो दर्द में होगा और मौत के लिए पुकारेगा और मौत नहीं आएगी। वो आदमी रात को मुंह में पाइप रखकर, मुंह में आग रखकर रहने के काबिल है। दुनिया में क्या दर्द होगा? आग से बड़ा कोई दर्द नहीं। पहला दर्द वाला साल खत्म हो गया है। ये तैयार है, ये दहलीज पर है। दर्द आ रहा है। मैं सच कहता हूँ कि मैं उन लोगों को इकट्ठा करता हूँ जो खुदा से मोहब्बत करते हैं और ज़मीन में आग लगाते हैं और जो इताअत नहीं करते। कोई भी आग से मोहब्बत करने वाला सिगरेट नोशी ये ना सोचे कि उसे आग से मुआवजा नहीं मिलता। ये आज के प्रोग्राम का इख्तिताम है। खुदा आपको खुश रखे और आपको अपने मुक़द्दस दिल के करीब रखे। आमीन।